हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आपकी यहाँ पे हरियाणा जीके की सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, जिसके पीडीएफ्स भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जा रहे हैं। जिन्होंने एक्सेस लिया है उनको यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। मैं सारे पीडीएफ आपको वहाँ पे डाल रही हूँ। तो एचएसएससी, टीजीटी एंड एचपीएससी पीजीटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी हरियाणा के जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, जिनसे मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रही हूँ। हरियाणा की पॉलिटी को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हरियाणा का जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके बारे में, इलेक्शन सिस्टम कैसे है, सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटी ऑफ हरियाणा में, यानी कि जो हरियाणा की जो राज्य व्यवस्था है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आप लोग यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़ते हो: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारिणी, ठीक है, और लेजिस्लेचर होता है विधानमंडल, जिसके अंदर आपका अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये सारी चीज़ें आती हैं। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, जो इसमें आपके कोर्ट्स वगैरह आते हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव है, इसके अंदर आपके जो भी राज्यपाल है, गवर्नर है, जो भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। मिनिमम यहाँ पे जो है मिनिमम जो मिनिस्टर होते हैं वो 12 मिनिस्टर यहाँ पे रखने होते हैं, जो कि मैक्सिमम सीट का 15% होता है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लेजिस्लेचर के अंदर अपर हाउस एंड लोअर हाउस होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हरियाणा के अंदर अपर हाउस नहीं होता, हरियाणा के अंदर विधानसभा है, यानी कि लोअर हाउस है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ कहाँ पे होते हैं अपर हाउस, तो ये स्टेट मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए जिनके अंदर आपके विधान परिषद यानी कि अपर हाउस होते हैं, जो कि हरियाणा के अंदर नहीं है, जिसमें तेलंगाना आता है, यूपी आता है, बिहार आता है, महाराष्ट्र आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है, आंध्र प्रदेश आता है, और आपका कर्नाटका आता है। तो इन सब के अंदर अपर हाउस होते हैं, बल्कि हरियाणा के अंदर नहीं है। जुडिशरी के अंदर यहाँ पे हाई कोर्ट की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट्स की बात होती है, और जो अदर नीचे लेवल के कोर्ट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। हरियाणा के सदन की बात करूं तो कितने सदन होते हैं, तो आप बताएंगे एक सदन होता है लोअर हाउस, क्योंकि अपर हाउस है ही नहीं। हरियाणा की विधायिका के अंग यहाँ पे 2 होते हैं, लोअर हाउस प्लस गवर्नर, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एमएलए आप सभी को पता होगा, विधायक होते हैं जो कि स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, और जो एमपी होते हैं वो सांसद होते हैं जो कि सेंटर के मिनिस्टर होते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो आप सभी को पता है भाई अपना जो कोर्ट है वो कहाँ पे, वो मिक्स है पंजाब का और हरियाणा का। तो इसका कुछ ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो अच्छे से पढ़ लेना, आपसे पूछ सकते हैं। तो हाई कोर्ट यहाँ पे होना चाहिए हर स्टेट के अंदर। ये आपके आर्टिकल 214 के अंदर इसका जिक्र है कि आपके हर राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होना ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल 214 कहता है। पंजाब हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये सबसे पहले, अब इसकी पूरा हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, 1919 के अंदर लाहौर के अंदर। और आप सभी को पता है लाहौर कहाँ पड़ता है, लाहौर पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो तब तक भारत जो है आज़ाद नहीं हुआ था। तो पहला इंडियन जो चीफ जस्टिस थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे भारतीय, वो थे जस्टिस शादीलाल। अब ये आपको नीचे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जस्टिस शादीलाल थे, जिनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी, और ये रेवाड़ी से थे। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये चीज़ें आपको अभी शायद समझ ना आए, लेकिन आप जब नीचे जाएंगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहले तो हम हिस्ट्री देख लेते हैं। भाई 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, है ना। उसके बाद पंजाब को यहाँ पे डिवाइड किया गया। कितने, 2 हिस्सों में पंजाब को डिवाइड किया गया। एक बन गया ईस्ट पंजाब और दूसरा बन गया वेस्ट पंजाब, ठीक है। तो यानी कि एक पूर्व पंजाब बन गया और एक बन गया पश्चिम पंजाब। तो हम जो है पूर्व पंजाब का हिस्सा है, और पश्चिम पंजाब जो हिस्सा है वो आपका पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो ईस्ट पंजाब जो है इंडिया के अंदर होता है। और आप सभी को अगर पता होगा, मैंने आपको पहले वीडियोस में करवाया हुआ है कि हरियाणा जो है वो पंजाब से ही अलग होकर के बना था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। तो हरियाणा भी किसका हिस्सा था, हरियाणा भी ईस्ट पंजाब का हिस्सा था। और हरियाणा अभी तक अलग नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है इंडिपेंडेंस हमें जस्ट मिली ही है, ठीक है। अब रेड क्लिफ लाइन को बोलते हैं, क्योंकि जिसने पंजाब को डिवाइड करने वाली, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब को डिवाइड करने वाली जो लाइन थी वो रेड क्लिफ लाइन बोली जाती है। पूर्वी पंजाब से जो राज्य निकली हैं वो हमारा हरियाणा निकला है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तो है ही, जो कि ईस्ट पंजाब से निकले, और वेस्ट पंजाब आपका पाकिस्तान की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि पंजाब जो हाई कोर्ट है, जो कि वेस्ट पंजाब के अंदर रह गया था, जब 1919 में उसको वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, तो उसका एक यूनिट कहाँ पे लाया गया, उसकी एक यूनिट शिमला के अंदर लाई गई, जो कि ईस्ट पंजाब की कैपिटल थी।
मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि इस पंजाब से कौन कौन से स्टेट निकले, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। तो उसकी एक इकाई जो है इंडिया के अंदर लाई गई उस कोर्ट की, जो शिमला में शिफ्ट किया गया, और इसको कैपिटल ऑफ ईस्ट पंजाब भी बनाया गया, ठीक है, शिमला को। उसके बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ शिमला हाई कोर्ट, मैंने आपको ऊपर ही बताया ना, रामलाल जी है, ठीक है, रामलाल जी है, जो जिनको राय बहादुर की उपाधि दी गई, जो कि रेवाड़ी से थे, ठीक है। जब इंडिया जब हम लोग आज़ाद हो गए तो पहले जो भारतीय चीफ जस्टिस बने शिमला हाई कोर्ट के, इस शिमला हाई कोर्ट के, जिसकी इकाई को यहाँ पे शिफ्ट किया गया भारत की आज़ादी के बाद, तो वो रामलाल जी थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि जो पंजाब हाई कोर्ट है उसको शिफ्ट करके चंडीगढ़ लाया गया, ठीक है। अब हो सकता है आपको जब पीडीएफ का एक्सेस जो भी लोग लेंगे ना, जो कि आपको जीके फ्री में मैं पीडीएफ दे रही हूँ, जिन्होंने पेडागोजी का पीडीएफ एक्सेस लिया है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझ ना आए, तो वीडियो के अंदर देख लेना, मैं सारी चीज़ें आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई पंजाब को जो है, पंजाब हाई कोर्ट है जो कि शिमला के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, शिमला के अंदर, उसको फिर बाद में चंडीगढ़ में लाया गया, ठीक है, चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया, और 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई, ठीक है, 1952 में, और 1955 में ये कंप्लीट हुआ, क्या, चंडीगढ़, ठीक है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट को डिज़ाइन किसने किया है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को डिज़ाइन किया है ली कार्बोजी ने, जो कि फ्रांस के थे। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडीगढ़ को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था, और चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भी ली कार्बोजी ने ही डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो ये नाम आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो ये हो सकता है आपको पीडीएफ में समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी, और 1955 में ये एंड हुआ था, खत्म हुआ था। उसके बाद पंजाब हाई कोर्ट जो कि शिमला के अंदर था, उसको शिफ्ट किया गया चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, इतना समझे। उसके बाद कहता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, पहले जब जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया ना, अभी शिमला से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अब जो चीफ जस्टिस है, पहले चीफ जस्टिस है, वो थे जस्टिस अमरनाथ भंडारी, ठीक है, जस्टिस अमरनाथ भंडारी थे जब हमारा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया। और ये एक ऐसे न्यायाधीश थे जो कि सबसे लंबे समय तक पंजाब हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रहे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1952 से 1959 तक ये रहे थे, 1952 से 59 तक, 7 साल तक ये रहे थे जस्टिस अमरनाथ भंडारी, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हरियाणा बन गया अब 1 नवंबर 1966 को। उसके बाद हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम जस्टिस कौन थे, वो थे जस्टिस राम मेहर सिंह, ये भी आप ध्यान रख लेना। ये एक ऐसे व्यक्ति, अच्छा ये नहीं बल्कि आपको अलग एक पॉइंट यहाँ पे है कि ऐसे व्यक्ति जो पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस भी रहे और हरियाणा के राज्यपाल भी, वो कौन थे, तो वो यहाँ पे 2 लोग थे। एक तो थे रंजीत सिंह नरूला और एक थे सुरजीत सिंह सिंधवालिया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो पंजाब हाई कोर्ट के भी जस्टिस थे और हरियाणा के राज्यपाल भी थे, तो वो 2 लोग थे, रंजीत सिंह नरूला जो कि हरियाणा के 3rd राज्यपाल थे, और सुरजीत सिंह सिंधवालिया ये 6ठे राज्यपाल थे हरियाणा के, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लीजिए कि जो सुकना लेक है चंडीगढ़ में, वो भी ली कार्बोजी के द्वारा ही डिजाइन करी गई थी, जो कि फ्रांस से थे, ठीक है। चंडीगढ़ को भी डिजाइन इन्होंने किया था, चंडीगढ़ हाई कोर्ट को भी इन्होंने डिजाइन किया था, और सुकना लेक को भी, जो कि चंडीगढ़ के अंदर आती है। उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर टोटल जजेस होते हैं, आपने प्रायोरिटी वाइज इसको मार्क करना है। पहली प्रायोरिटी 85 को मार्क करेंगे और दूसरी प्रायोरिटी 68 को मार्क करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रविशंकर झा है, जो कि प्रेजेंट में चल रहे हैं, 35th नंबर की हैं। इन्होंने रिप्लेस किया 34th नंबर के जो न्यायाधीश है कृष्ण मुरारी जी को, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पहली लोक अदालत 1919 में झज्जर में बनी, और पहला जो मोबाइल कोर्ट है वो 2007 में नूहू में बना, मेवात के अंदर। टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी जिले के जो कोर्ट है हरियाणा में, वो 21 है। 22 जिले होते हैं बट दादरी के अंदर है नहीं, इसलिए यहाँ पे 21 है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन सिस्टम की अगर बात करें हरियाणा के अंदर, तो हरियाणा में यहाँ राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा के अंदर 5 सीटें हैं, लोकसभा के अंदर 10 है, और विधानसभा के अंदर 90 सीट है, जिसके अंदर MLAs वगैरह आते हैं और MP जो है इनके अंदर आते हैं, ठीक है, 6 से 5 साल के लिए होते हैं। विधानसभा लोअर हाउस के अंदर 90 सीटें होती हैं, जिसके अंदर रिजर्व सीट कम से कम 1/6 होनी चाहिए है। टोटल सीट 90 होती है। हरियाणा के अंदर जो सीट है वो 17 है, ये आप ध्यान रखें।
रखेंगे। और इन 17 सीट की यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखी हुई है, आप इस चीज़ को यहाँ पे लर्न कर सकते हो। ये 17 सीट अगर आपसे पूछी जाए, कल जब मुन्नी गुस्से में बावली हुई तो उसने परख लिया, ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। कलावती जो कि सिरसा में पड़ता है, कलानौर जो रोहतक में है, भवानी खेड़ा जो भिवानी में है, और झज्जर है, ठीक है। उसके बाद मुन्नी में नीलाखेड़ी निकलता है, मुलाना अंबाला में ही निकलता है, नीलाखेड़ी करनाल में पड़ता है, और गुलाचिका कैथल में, साढौरा यमुनानगर में पड़ता है, बावल जो कि रेवाड़ी में पड़ता है, होडल पलवल में पड़ता है, पानीपत में इसराना है, और जींद उकलाना जो कि जींद में पड़ता है, शाहाबाद कुरुक्षेत्र में पड़ता है, जींद के अंदर नरवाना पड़ता है, पटौदी इसमें आता है, रतिया जो कि फतेहाबाद में है, और सोनीपत में जो खरखोदा है वो, ठीक है। तो ये 17 सीट की आपने ट्रिक आप याद कर सकते हैं। लोकसभा के अंदर 10 में से 2 सीट रिजर्व है, ये ऊपर मैंने आपको जो सीट है वो बताई थी, तो जो 10 में से 2 सीट यहाँ पर रिजर्व है जो कि एमपी होते हैं, ठीक है। अब इसमें से 2 सीटें हैं अंबाला के अंदर और सिरसा के अंदर। अंबाला में रतनलाल कटारिया एमपी है और सुनीता दुग्गल एमपी है। अब ये जो चीज़ें हैं भाई आप ना अकॉर्डिंगली देख लेना, जब मैंने नोट्स बनाए थे तब यही थे, हो सकता है अभी भी यही हो या फिर चेंज भी हो सकते हैं, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ कंफर्म करना, ठीक है। वैसे तो यही मिलेंगे। उसके बाद 10 में से 2 एमपी मंत्री जो केंद्र में है वो है कृष्णपाल गुज्जर है, जो केंद्र में है फरीदाबाद से, और वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं। राव इंद्रजीत है गुड़गांव से, जो कि स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। तो ये 2 लोग हैं जो कि केंद्र में हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था तब जो सीएम थे उनको इलेक्ट करके नहीं बनाया था, बल्कि सर्वसम्मति से बने थे, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप याद रख लेना कि जब हरियाणा गठित हुआ था जो सीएम हम लोगों ने चुन लिया था वो सर्वसम्मति से चुन लिया था, और वो बीडी शर्मा जी को चुना था जो कि पहले सीएम थे हरियाणा की, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को ये भी डिसाइड किया गया था कि टोटल सीट कितनी होगी, टोटल सीट 54 होगी, 54 होगी, और 10 सीट यहाँ पे रिजर्व होंगी। जब पहला इलेक्शन हुआ था हरियाणा के अंदर मार्च 1967 में, और सीट वहाँ पे इंक्रीज होकर 81 हो गई, जिसमें 15 सीट रिजर्व थी। 1977 में सीट बढ़ करके 90 हो गई, और रिजर्व सीट कितनी हो गई, 17 हो गई, ठीक है। तो ये था मेरे पास कुछ डाटा जो मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है। जिन्होंने भी HPSC PGT के लिए पैडागोजी साइकोलॉजी वाला पार्ट का एक्सेस लिया हुआ है उनको यहाँ पे जीके की PDF मैंने फ्री में प्रोवाइड कर रखी है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं पैडागोजी के उसको ओपन करेंगे तो आपको हरियाणा जीके के नाम से ऊपर ही फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर मैं आपको सीधे सीधे वहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और एक बात और, आपको एकदम से ऐड नहीं हो रहे हैं, बल्कि जैसे जैसे यूट्यूब पे वीडियो आएगी वैसे वैसे आपको वहाँ पे PDF का जो है वो ऐड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप एक्सेस ले सकते हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप वीडियो देख करके अपना काम चला लें, अगर आपको एक्सेस नहीं लेना है तो। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ 7419055279, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।